शासकीय उचित मूल्य की दुकान रामपहाड़ी श्री राधाकृष्ण स्व सहायता समूह कंट्रोल की सेल्समैन मोनिका शुक्ला के द्वारा खाद्यान्न पूरा नहीं बांटा जाता। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत रामपहाड़ी तहसील सबलगढ़ जनपद मुरैना मध्य प्रदेश में श्री राधाकृष्ण स्व सहायता समूह सेल्समैन मोनिका शुक्ला के द्वारा गरीबों के लिए खाद्यान्न वितरण रजिस्टर पर अंगूठा लगवाने के बाद जिन गरीबों की पर्ची 6 सदस्यों की उनको 4 सदस्यों का खाद्यान्न दिया जाता है। जिस खाद्यान्न पर्ची में 8 सदस्य उनको 5 सदस्यों का राशन दिया जाता है। इस तरह रामपहाड़ी गांव के खाद्यान्न के हर एक पर्चियों पर 3-3, 4-4 सदस्यों का राशन कम करके दिया जाता है। सेल्समैन मोनिका शुक्ला द्वारा जिन बच्चों की शादी हो गई है एवं जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है उनका नाम अभी तक काटा नहीं गया। खाद्यान्न पर्ची धारकों को सेल्समैन द्वारा खाद्यान्न नहीं दिया जाता। राधाकृष्ण स्व सहायता समूह सेल्समैन मोनिका शुक्ला द्वारा जो राशन अपने निजी उपयोग में लेती हैं। खाद्यान्न पर्ची धारक के मोबाइल में आए हुए मैसेज को शासकीय उचित मूल्य रामपहाड़ी सेल्समैन को दिखाया जाता है तो वह रामपहाड़ी गाँव वालों को शासन द्वारा झूठा मैसेज बताकर दलकार देता है। सच्चे कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। अपनी बच्ची को क्या राशन पानी मतलब कितने आदमी का राशन मिलता है आपको? 6 का। जब ये अब कितने का दे रहा है वो? अब कितने का दे रहा है? 4 का दे रहा है। अच्छा, क्या नाम है उसका कंट्रोल वाले का? मंटू रामपहाड़ी से। आपकी क्या समस्या है भाई? 5 ने किया, 4 ने की मिलती है। अच्छा हाँ, कट दिया। अच्छा, और जबकि राशन पर्ची में पूरा लिखा है लेकिन देता कम है वो। कम है लिखा है, हम पढ़े नहीं लिखे नहीं है, तो पढ़े लिखे आते तो कागज देख लेते। कितने की पर्ची है आपकी? 6 की, यानी 24 किलो। 24 किलो की जगह 16 किलो दे रहा है वो आपके लिए। तुम्हारा कितने का है? 5 आने को। 5 आने को। कितने का राशन दिया है तुम्हें? 4 आने को। 4 का। फिर 5 आने को मिलता है। पहले 5 का मिलता था। तुम्हारा भाई? तुम्हारा? हमारा सर 9 सदस्यों का राशन मिलता था जी। उसमें से 2 सदस्यों का राशन काट के 7 सदस्यों का दिया था। उसने बोला था कि उसमें से 25 में से नाम कट गए थे, लेकिन हमारे मोबाइल पर उसमें मैसेज आया था। उसमें से देख के हमने पूछा था, उसी कंट्रोल वाले से मिलता था, उसी ने बताया था कि तुम्हारा नंबर कट गया है। वो तो अब बाद में हमने जुड़वा दिया इस नाम। फिर हमने देख कहा था तो उन्होंने कुछ नहीं सुनवाई की थी और राशन नहीं दिया। राशन नहीं दिया है। उन्होंने कहा था कि कट गया है, वो तो अब नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए। अब नहीं मिलेगा? हाँ। तो मनमानी कर रहा है अपनी? मनमानी कर रहा है सर। अच्छा, सरपंच से शिकायत की आपने? सरपंच तो नहीं, मैंने सेक्रेटरी से फोन लगाया था। उसने कहा था उनसे बोलना है, लेकिन मैंने बोला था उससे कोई सुनवाई। मतलब सेक्रेटरी ने कोई सुनवाई नहीं की? नहीं, सेक्रेटरी ने ये कहा था तुम उसके वहाँ पे जाकर उनसे बोलना कि राशन क्यों नहीं दिया है। लेकिन उनमें से राशन बांटने वाले में से एक सदस्य था, उससे पूछा था मैंने कि मेरे में से मैसेज आया है, तो उसमें से तो उसने कहा था कि वो तो राशन कट गया है, तुम्हारे लिए मैसेज आ गया होगा, राशन नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना लाल कुशवाहा है, उसका नाम रामस्वरूप रावत था उसका। हाँ हाँ दादा, आपकी क्या समस्या है? 24 किलो मिल तो मन को 20 किलो दो। 24 किलो की 20 किलो दे रहा है। मतलब वो पूरे गांव में इसी तरीके से कर रहा है सबके लिए? हाँ। अच्छा, सबका मतलब राशन काट के दे रहा है। अच्छा, क्या नाम है अपना? श्रीलाल। कंट्रोल वाले का नाम क्या है? मंटू। पूरा नाम क्या है? मंटू शर्मा है उसका। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें 25-25 हजार के 2 बदमाशों को लगी गोली। असमौली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें असमौली पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसमें 3 साथी भागने में सफल रहे। ये बदमाश संभल जिले में पहले भी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ये बदमाश मुरादाबाद जिले के पुलिस की चेकिंग अभियान चलाए गए, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। दोनों बदमाशों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सच्चे कनेक्शन के लिए संभल से आर.के. यादव की रिपोर्ट। सर, क्या है पूरा मामला? ये थाना असमौली के अंतर्गत संभल असमौली मार्ग पर आज पुलिस पार्टी के साथ में कुछ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनकी तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके 3 अन्य साथी हैं जो यहाँ से भाग गए हैं। यहाँ मौके से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये मोटरसाइकिल अभी कुछ दिन पहले एक जगह से असमौली थाने के अंतर्गत ही लूट में गई थी। इसको ढूंढने का प्रयास चल रहा था।
इसी कोशिश के अंतर्गत इन लोगों के साथ आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये जो बदमाश है इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इसमें अगर कोई आगे कार्रवाई होती है तो उससे हम आपको सूचित करेंगे। इस पूरी घटनाक्रम में ये जो दोनों बदमाश हैं इनके ऊपर 25,000 का इनाम पहले से था, साथ में 5,000 का इनाम अपनी जो एसओजी टीम है जिनके साथ ये मुठभेड़ हुई थाना असमौली के साथ में, उनको मेरी तरफ से पुरस्कार देने की घोषणा अभी की जाती है। इसकी कॉम्बिंग चल रही है। कॉम्बिंग में जो बाकी 3 बदमाश हैं उनको गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। धन्यवाद। इन दोनों जो बदमाश इनकी गोली लग के घायल हुए हैं, इनमें से एक का नाम विकास, एक का नाम विपिन है। दोनों थाना ठाकुर द्वारा मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं। इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में चोरी की नीयत से आए चोर कई घरों को बनाए निशाना। जाग होने पर युवक को मारी चोरों ने गोली लगने से युवक हुआ घायल। गोली की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग आए, घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर किया गया हार्ट सेंटर रेफर। पूरा मामला धनारी थाना के दिनौरा गांव का बताया जा रहा है। सच से कनेक्ट सर्कल संभल से आर के यादव की रिपोर्ट। लोंगश्री गांव कौन सा है? दिनौरा। पति का क्या नाम है? धर्मपाल। रात क्या हुआ? चोरी हुई, मेरे घरवाले को गोली मार दी। कितने लोग थे? 2 बता रहे थे। कितने करीब के बजे की घटना है? 1:30 बजे की। आपने सूचना नहीं दी किसी को? हैं? सूचना दी किसी पुलिस को या किसी को? हाँ, पुलिस को दी, खबर पहुंचाई, पुलिस भी आई थी। अब कहाँ है वो लोग? हॉस्पिटल में है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में निषाद राज और महर्षि कश्यप की जयंती संतोष निषाद अध्यक्ष के नेतृत्व में मनाई गई। अयोध्या में एक लॉन में आयोजित निषाद राज जयंती समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन मुख्य अतिथि के तौर पर व विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर नानक शरण प्रयागराज सीएमओ रहे। आए हुए सभी अतिथियों का निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने बुके व माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा निषाद राज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया। महाराजा निषाद की जयंती पर निषाद समाज के लोगों ने जुलूस निकाला। ये जुलूस गुप्त घाट से होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सिविल लाइन से स्थित एक लॉन में पहुंचा, जहां पर निषाद समाज के लोगों ने जुलूस के लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं महाराजा निषाद की जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में आई साध्वी ज्योति निरंजन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को लोग कह रहे थे कि जनता किधर जाएगी, लेकिन मोदी जी ने 2014 में विकास की नींव रख दी थी और 2022 के चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव भी भाजपा जीतेगी। तो वहीं अयोध्या में निषाद राज की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि अयोध्या में निषाद राज की प्रतिमा लगाने की मांग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि निषाद राज श्रृंगबेरपुर के राजा थे। किसी भी पार्टी ने श्रृंगबेरपुर में एक भी ईंट नहीं रखी। वहां पर योगी जी के द्वारा निषाद राज की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है और वहां का विकास भी हो रहा है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। भाजपा उसको सहेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। आकलन हो रहा था कि जनता कहाँ जाएगी, क्या जाएगी। मोदी जी ने जो 2014 के बाद से विकास की नींव रखी है, उस विकास के आधार पर जनता ने 2022 के चुनाव में अभी चुनाव निपटा है और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। अभी ये विधान परिषद के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मांग है, हमने रखा ही मांग भी मांग तो बहुत पहले चल रही क्या? नहीं, मांग देखिए, मांग आपकी सरकार कुछ करे। मांग कब रखनी चाहिए ये भी विषय है ना। नहीं, विषय तो आपकी दूसरी बात सरकार बनी है। अभी तो मंदिर बनना शुरू हुआ भाई, अभी तो वहाँ काम चालू है। आप ये कल्पना करिए, जिस श्रृंगबेरपुर के राजा थे वहाँ हमारे निषाद समाज के गौरव, निषाद समाज के पूर्वज, उस श्रृंगबेरपुर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने एक ईंट नहीं लगाई थी। वहाँ योगी जी ने हमारे निषाद राज की प्रतिमा और वहाँ का एक भव्य निर्माण हो रहा है। आज जो है हमारे पूर्व में 9 साल से हम लोग जयंती मना चुके हैं और 20 और 21 में जो है हम कोविड के कार्यकाल के जो है नहीं मना चुके थे और 22 में जो है हम इस जयंती को मना रहे हैं। क्या कार्यक्रम आज हो रहा है? कार्यक्रम ये हो रहा है कि हम अपने इस जयंती के माध्यम से समाज को एकजुट और इकट्ठा करने का भी काम करते हैं कि हमारे समाज में एकता बनी रहे। जुलूस जो निकला है कहाँ से कहाँ तक ये जुलूस हमारा जो है भी पूरे मंडल से आया है, फैजाबाद से, गोसाईगंज से, बीकापुर से, तारुन से और जो है निर्मली कुंड, गुप्तार घाट, रेतिया, ककरई बाजार, सुहावल
और तमाम हमारे ऐसे जो 1400 कुछ गांव हैं निषाद समाज के अयोध्या विधानसभा में, पूरे 5 विधानसभा में, वहां से हमारे समाज के लोग सारे लोग आए हैं अयोध्या। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फोर्स इंटरमीडिएट कॉलेज में कंट्रोलर नियुक्त करने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र का है, जहां पर शिक्षा भवन में फोर्स इंटर कॉलेज एसोसिएशन के बैनर तले फोर्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन और प्रबंधक मोहम्मद फ़हीम किदवई के नेतृत्व में अधिवक्ता विवेक चंद्र सोनी व मोहम्मद नदीम रजा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंट्रोलर नियुक्त करने की मांग की और धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा फोर्स इंटर कॉलेज एसोसिएशन के अधिवक्ता विवेक चंद्र सोनी ने बताया कि इंटर कॉलेज को बचाने के उद्देश्य से फोर्स इंटर कॉलेज में कंट्रोलर नियुक्त करने के निर्यातक नियुक्त करने के लिए जेडी अयोध्या से कर रखी है। वहीं विवेक चंद्र सोनी अधिवक्ता फोर्स इंटरमीडिएट कॉलेज ने शिक्षा विभाग के जेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेडी अयोध्या किसी भी मामले को सुनने को तैयार नहीं है, जबकि DIOS अयोध्या ने 2 बार कंट्रोलर नियुक्त करने की रिकमेंडेशन भेज दी है, जेडी को और शासन को भेज दिया, विशेष सचिव को भेजा चुका और यह सारी चीज़ें लोकायुक्त महोदय सारी जानकारी चल रही है, उनके डायरेक्शन पर जांच पूरी हो चुकी है। यही बताया कि आफरीन फातिमा की 2 डेट ऑफ बर्थ व 3 TC हैं और सारी की सारी फर्जी TC हैं। इसको इसी जेडी व शिक्षा विभाग ने 10 सालों तक सर्विस कराया है और उसकी तनख्वाह लेकर सरकारी कोष को क्षति पहुंचाई है। उनके खिलाफ अभी तक न कोई FIR की गई और न ही कोई रिकवरी की कार्रवाई की गई। संस्तुति सबकी हो चुकी है, प्रबंध दोषी समेत दोषी प्रबंध कार्रवाई की जाएगी, इसकी रिकवरी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। इंटर कॉलेज फैजाबाद में भ्रष्टाचार को लेकर के जांच हुई थी और शासन ने सारे जांचों को करवाया, उस जांच को सही पाया और सही पाए जाने की दशा में आफरीन फातिमा की सेवा समाप्त की जा चुकी है और विद्यालय पर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए शासन ने कह दिया है और DIS ने उसकी संतुष्टि 2 बार जेडी फैजाबाद को भेज दिया है अरविंद पांडे को, लेकिन ये घूसखोरी करके उस प्रकरण को रोके हुए है, दबाए हुए। ऐसी परिस्थिति में हम लोग इन्हीं सब मामलों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। जब तक विद्यालय पर कंट्रोलर नहीं नियुक्त हो जाता है तब तक के लिए लगातार चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा इनके खिलाफ। लोग फोर्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन के बैनर तले, जिसके हम अधिवक्ता हैं, उसके बैनर तले फोर्स इंटरमीडिएट कॉलेज को बचाने के उद्देश्य से उस पर कंट्रोलर नियुक्त करने की हम लोग प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए डिमांड हम लोगों ने जेडी अयोध्या से कर रखी है, लेकिन जेडी अयोध्या किसी भी मामले को सुनने को तैयार नहीं है। इवन DIOS अयोध्या ने 2 बार कंट्रोलर नियुक्त करने की रिकमेंडेशन भेज दी है इनको जेडी को, लेकिन शासन को भेज दिया है, विशेष सचिव को भेजा जा चुका है, इवन लोकायुक्त महोदय के समक्ष सारी चीज़ें चल रही हैं। उनके डायरेक्शन पर जांच पूरी हो चुकी है। आफरीन फातिमा का प्रकरण आप लोगों को मालूम ही है कि जिसकी 2 डेट ऑफ बर्थ है और 3 TC है और सारी की सारी फर्जी TC हैं और उसको इन्हीं जेडी महोदय ने, इसी शिक्षा विभाग ने 10 सालों तक सर्विस कराया है और उसकी तनख्वाह जो है उसने सरकारी कोष को क्षति पहुंचाया है। उसके बावजूद भी उसके खिलाफ ना तो FIR की गई, ना तो और कोई रिकवरी की कार्रवाई की गई। संस्तुति सबकी हो चुकी है, प्रबंध दोषी प्रबंध समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसकी संस्तुति हो चुकी है, उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसकी संस्तुति हो चुकी है, कंट्रोलर नियुक्त करना है, उसकी संस्तुति हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है। उसके बाद भी जेडी महोदय ज़बरदस्ती तानाशाही रवैया अपनाते हुए कंट्रोलर नियुक्त करने को तैयार नहीं है।